समथिंग बिग सुन इन इंडिया। कौन बोल रहा है? हिंडलबर्ग रिसर्च। हिंडलबर्ग रिसर्च इससे पहले भी कुछ 18 मंथ्स पहले अदानी के ऊपर कुछ एलिगेंस लेके आए थे और उसके बेसिस पे अदानी के स्टॉक पे भारी गिरावट हम लोगों को देखने को मिला था। और आज 10 अगस्त उन लोग सुबह मतलब ट्विटर खुलते ही देखने को मिला कि उन लोग लिखा है कि समथिंग बिग सुन इन इंडिया। तो तब से ही थोड़ा बहुत मीडिया पे चल रहा है इसको लेके कि क्या इस बार कौन मतलब अब क्या हिंडलबर्ग क्या कर सकता है, मतलब इसको लेके चल रहा था। बट रात को लगभग 10 बजे से थोड़े ही 2-4 मिनट पहले और एक उन लोगों का ट्वीट आता है जिसमें उन लोग लिखा है, व्हिसलब्लोअर डॉक्यूमेंट्स रिवेल सेबीज chairperson had stake in obscure offshore entities used in अदानी मनी सिम्फोनिक स्कैंडल, है ना। मतलब फिर से वही अदानी को टारगेट किया जा रहा है, अदानी के ऊपर ही ये ब्लेम है। और इसके बाद अभी जो ब्लेम है ये डायरेक्ट हम लोगों के जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है सेबी के ऊपर है। तो किसके आधार पे ये बात वो लोग बोल रहे हैं और क्या क्या एविडेंस, मतलब क्या वो लोग इसमें बोल रहे हैं, किसके आधार पे बोल रहे हैं, और उन लोगों का जो डॉक्यूमेंट वो लोग यहाँ पे पब्लिश किए हैं उस डॉक्यूमेंट थ्रू वो लोग क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, इस वीडियो में उसको देखेंगे और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोगों का अभी जो सेबी चेयरपर्सन है, ठीक है, वो देखिए बहुत कुछ दिन से चल रहा है। मतलब मार्केट का जो सिचुएशन है, ये जो बहुत सारे नॉर्म्स रूल्स जो चेंज होना है फिर ठीक होना है, ये सब बहुत कुछ चल रहा है। इससे थोड़ा बहुत पता लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ है। ठीक है, अब बहुत लोग खुल के बोल रहे हैं कि नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे हिंडनबर्ग ये जो रिसर्च फर्म वो लोग बोल रहे हैं, जब वो लोगों ने अदानी के ऊपर ये जो एलिगेशन लाया, वो लोगों ने बोला कि कुछ मतलब चैनलाइज करके यहाँ का पैसे बाहर से होते हुए जो अदानी के स्टेक पे, मतलब अदानी के शेयर पे वो जो इन्वेस्ट हो रहा था उसका शेयर जो मतलब जो वेल्थ है वो इतने स्पीड से बढ़ रहा था। तो उसको लेके उन लोगों का मतलब वो लोग तब बताए थे। बट सेबी ने ऐसा कुछ उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं बोला है। ठीक है, मतलब उसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोला है, बस इतना ही सेबी बोला है कि हिंडलबर्ग के पास बहुत ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन था, जो कि हम लोगों को पता है कि हिंडलबर्ग जो रिसर्च फर्म है ये लोग शॉर्ट करते हैं मार्केट को और उसके थ्रू अर्न करते हैं। तो बस देखिए, जिन लोगों के पास रिसर्च है वो लोग तो शॉर्ट करेंगे ना, मतलब अच्छा रिसर्च है तो उस हिसाब से तो वो लोग उस रिसर्च के हिसाब से ही काम करेगा। तो मैं किसी को दोष कौन ठीक कौन गलत ये बोलने की कोशिश नहीं करूँगा, मैं बोलना नहीं चाहूँगा। मैं बस ये जो अभी का जो सिचुएशन है इसको थोड़ा आप लोगों के सामने मतलब दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ है। सबसे पहले तो बोल रहे हैं कि ये जो बोलना था 18 मंथ्स पहले जो किया है, मतलब हिंडनबर्ग ने जो मतलब जो रिपोर्ट दिया था, ठीक है, मॉरिशस का कुछ ऑफशोर्स कुछ सेल्स एंटिटीज़ है, मतलब वहाँ का कुछ फंड्स है जहाँ से होते हुए वो फंड इंडियन जो एंटिटीज़ मतलब जो अदानी एंटिटीज़ है उसमें आते थे। ठीक है, ये तो हो गया 18 महीने पहले के बाद। फिर अब क्या हो रहा है, अब इसका जो बैकग्राउंड बोल रहे हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है। आईपी प्लस बोल के एक फंड है, ठीक है, ये ऑफशोर मॉरिशियस का एक फंड है। ठीक है, ये सेटअप बाय एन डायरेक्टर अदानी डायरेक्टर थ्रू इंडियन इन्फोलाइन आईआईएफएल बोल के एक एंटिटी है, मतलब एक स्टॉक मार्केट पे रजिस्टर्ड एक एंटिटी है, वेल्थ मैनेजमेंट फर्म विथ टाइज टू द कि वायर केयर स्कैंडल, मतलब ये बोल रहा है कि उसके साथ अदानी के साथ हुआ है। ये इसमें कौन है, अदानी का जो ब्रदर है गौतम अदानी का, विनोद अदानी, उसने ये स्ट्रक्चर को यूज़ किया है। ठीक है, टू इन्वेस्ट अदानी इंडियन मार्केट में, मेनली अदानी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है ये स्ट्रक्चर को यूज़ करके। अब ये स्ट्रक्चर कैसे बना था ये वो लोग बोल रहे हैं कि देखिए, ये स्विट्ज़रलैंड से बारमुंडा, ये हाँ,
A separate investment by the Financial Times showed that the parent fund of GDOF, the Bermuda based Global Opportunities Fund है ये, ठीक है, was used by two Adani associates, ठीक है, to amass and trade large positions in shares of the Adani Group. इसको यूज़ करके वो लोग अदानी ग्रुप में मतलब इन्वेस्ट कर रहे थे, ठीक है। अदानी का जो वेल्थ था वो 2 नंबर पे भी पहुंच गया था इस टाइम पे, ठीक है। और क्या बोल रहा है, अब इसमें हम लोगों का जो कौन है, जो चेयरपर्सन है, ठीक है, उसका क्या मतलब क्या रोल है इसमें बोल रहे हैं। हाँ, यहाँ पे बोल रहे हैं कि we had previously noticed Adani's total confidence in continuing to operate without the risk of serious regulatory interventions, ठीक है, suggesting that this may be explained through Adani's relationship with SEBI chairperson कौन है, माधवी बोच जो है। अभी उनका कुछ उसके साथ मीटिंग फीटिंग हुआ था, उसके थ्रू वो लोग बताने की कोशिश कर रहा है कि उनका जो कॉन्फिडेंस शो हो रहा है उस कॉन्फिडेंस के रिगार्डिंग ऐसा लग रहा है, वो लोग नोटिस कर रहे हैं कि मतलब ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन ये ठोस कोई सबूत नहीं है, ठीक है। तो फिर आगे जाते हैं। अभी वो लोग बोल रहे व्हाट वी हैड नॉट रियलाइज्ड द करेंट सिवी चेयरपर्सन एंड हर हस्बैंड का नाम क्या है, धवल बुच, ठीक है, धवल बुच हैड हिडन स्टेक इन द एग्जैक्ट सेम ऑफशोर बारमुंडा। मतलब ये बारमुंडा का अभी जो बताया है जो फंड है जो मॉरिशस के साथ लिंक होते हुए ये जो हो रहा है, ठीक है, तो उसमें कुछ स्टेक है किसका, ये जो हम लोग का चेयरपर्सन है सेबी चेयरपर्सन उसके मतलब हस्बैंड का, ठीक है, धवल बुच का। तो ये भी वो लोग बताने की मतलब बता रहे हैं, ठीक है। माधवी बुच एंड हर हस्बैंड धवल बुच फर्स्ट अपियर टू हैव ओपन देयर अकाउंट विथ IPE प्लस। वो जो पहले बात बोला कि IPE प्लस बोल के जो फंड है जिसके थ्रू ये जो मतलब गौतम अदानी का जो ब्रदर है, ठीक है, जो आ रहा था मनी, तो ओपन देयर अकाउंट, उसमें इन लोगों का अकाउंट ओपन हुआ था कब, 1 जून 2015 इन सिंगापुर, ठीक है। ये उन लोगों का ये जो वेस्ट ब्लोअर डॉक्यूमेंट जिसके नाम से वो लोग बोला है, तो उसमें ये डिक्लेयर्ड है, ठीक है। ए डिक्लेरेशन ऑफ फंड साइंड बाई ए प्रिंसिपल एट IIFL, ये जो IIFL इंडिया का जो ये एंटिटी है, स्टेट दैट द सोर्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन सैलरी एंड द कपल्स नेट वर्थ इन एस्टिमेटेड एट 10 मिलियन। मैंने इसका जो मतलब एस्टिमेट बोल रहा है जो IIFL थ्रू ये हो रहा है, ये 10 मिलियन डॉलर है, ठीक है, 10 मिलियन US डॉलर है। अभी ये इन लोगों ने कैसे किया है, कैसे, यहाँ पे एक जगह पे वो लोग बताया था कि मैं थोड़ा उसको स्किप करके आ गया। वो लोग बोल रहे हैं कि ये कुछ इन्वॉइसिंग के थ्रू कुछ इन्वॉइस पेपर वर्क करके अदानी का जो पावर इक्विपमेंट के ऊपर बहुत सारे मतलब कंपनीज़ है, पावर के ऊपर भी कंपनीज़ है, तो उस पावर इक्विपमेंट खरीदने बेचने का ये जो इन्वॉइसिंग के थ्रू कुछ इनलीगल तरीके से मतलब वो लोग चैनलाइज कर रहे थे इस अमाउंट को, मतलब ये जो पैसे है इसको समझ रहे होंगे आप लोग मैं क्या बोलने की कोशिश करो और वो लोग क्या बोलने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। देखिए यहाँ पे कौन सही कौन गलत मैं ये इंटरप्रेट करने की कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि मुझे उतना पता नहीं है, बट अभी जो मार्केट पे आ रहा है मतलब जो निकल के आ रहा है वही मैं बताने की कोशिश करूँगा, बट इतना डिटेली शायद कोई यहाँ पे बता रहे हैं किसी जगह पे, ठीक है। अब देखिए कोई तो एकदम डायरेक्टली, देखिए बहुत सारे लोग हैं जो फिन इन्फ्लुएंसर है, वो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि सेबी को एकदम क्लीन चिट दे रहे हैं बिकॉज वो लोग भी ये फिन इन्फ्लुएंसर है और वो लोगों का भी बहुत इधर उधर है, ठीक है ना।
मतलब सीधे तरीके से कुछ नहीं है। तो अगर सेबी को ख़राब लगेगा तो वो लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो लोग मतलब सेबी को क्लीन चिट दे रहे हैं। लेकिन देखिए, मैं उतना बड़ा फिन इन्फ्लुएंसर भी नहीं हूँ और मुझे उससे डर भी नहीं है। तो मैं जो है वही बताने की कोशिश करता हूँ। अब क्या बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे कुछ एक डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे उन लोगों ने यहाँ पे बताया है। उन लोगों ने यहाँ पे ये भी बताया है कि माधवी बुच कब मतलब सेबी का होल टाइम मेंबर हुआ है। ये सारे कुछ लिंक्डइन का कुछ दिए हैं यहाँ पे, इसको छोड़ दीजिए अभी। अच्छा, यहाँ पे दिया है इन्हें लेटर अकाउंट स्टेटमेंट डेटेड February 26, 2018 एड्रेस टू माधवी बुच प्राइवेट ईमेल। द फुल डिटेल्स ऑफ द स्ट्रक्चर आर रिवील्ड। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि GDOF सेल 90, मतलब ये जो IP प्लस फंड है, GDOF सेल 90 जो IIFL मैंने बोला अभी, उसका पुराना नाम है। और IP प्लस फंड जो है ये है मतलब जहाँ पे जो फंडिंग जहाँ से हो रहा था। Again, this is the exact same Mauritius registers sale of the fund found मतलब लेयर यहाँ पे कुछ वो लोग मतलब उसी को ही इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब नीचे जाते हैं। यहाँ पे और एक कुछ लेटर उन लोगों के दिया है। यहाँ पे डियर अमित बोल के कुछ है, वी हैव रिसीव फुल रिडिम्शन ऑफ धोवल बुच, मतलब ये धोवल बुच के साथ कुछ मेलिंग जो चल रहा था IP फंड्स का, उसका भी यहाँ पे दिया है। उन लोगों ने जो रिसीव किया है, कितना रिसीव किया है, USD 872K USD उन लोगों ने रिसीव किया था, मतलब वो फंड, तो उसका रिसीव का ये मेल है। ठीक है, यहाँ पे और फिर IIFL टीम ने कुछ मतलब उसका एक मेल है। ध्रुवल वुड लाइक टू रिडीम 100% ऑफ द यूनिट्स हेल्ड विद द ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटीज़ फंड, मतलब वो उसको पूरा यूज़ करने के लिए कुछ दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और ये जो GDOF जो है, मतलब वो मॉरिशस का जो ये है उसको लेके यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट सेबी हैड ड्रॉन ए बैक इन इट्स इन्वेस्टिगेशंस इनटू हु फंडेड अदानीज ऑफशोर शेयर होल्डर्स। ठीक है, और बोल रहा है इफ सेबी रियली वांटेड टू फाइंड द ऑफशोर फाउंड होल्डर्स परहैप्स द सेबी चेयरपर्सन कुड हैव स्टार्टेड बाय लुकिंग इन द मिरर। मतलब ये डायरेक्टली बोल रहा है कि वो मिरर पे देखने से, मतलब वो जब ढूंढ रहे थे किसी को मतलब कहाँ से ये हो रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि ये जो फंडिंग कहाँ से हो रहा है, तो सेबी को पूछा था, तो सेबी यहाँ पे हिंडलबर्ग बोल रहा है कि वो जो फार्म है कि अगर मिरर के सामने सेबी चेयरपर्सन खड़े होते तो उसको पता चल जाता ये कहाँ से हो रहा है। मतलब ये मजाक जैसा है कुछ। और देखिए ये इतना ही है, मतलब और कुछ यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, बहुत ये ठोस कोई सबूत नहीं है, 2-3 जगह पे है। और इसका जो पूरा जो मतलब नेट अमाउंट था उसको मैंने थोड़ा देखा था, अब बता देते हैं आप लोगों को कितना टोटल अमाउंट का ये हुआ था। INR में बोल रहा है 19.8 मिलियन कुछ है जो अमाउंट है जो मतलब ऐसे चैनलाइज हुआ है। और यहाँ पे ये भी वो लोग दिखा रहे हैं कि जो नेटवर्थ है मतलब सेबी चेयरपर्सन्स का वो लगभग 80 करोड़ के करीब है। अगर 80 करोड़ के करीब होगा तो उतना पैसा वो किसका है, मतलब ये क्वेश्चन है। तो यही था आज का वीडियो। मुझे जो लगता है कि ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, सेंसिटिव न्यूज़ है, जिसके कारण मंडे मार्केट में बहुत तबाही मचने वाला है। ठीक है, तो अदानी में फिर बहुत ज़्यादा गिरावट हम लोगों को देखने को मिल सकता है मार्केट में। बहुत कॉन्शियस रहना है और ये एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है बाद में, अगर इसको ट्रैक करते रहना है न्यूज़ को। अगर ये थोड़ा सुलझते हुए दिखे हम लोगों को तो फिर जाके वो अपॉर्चुनिटी भी
हम लोगों के लिए बन सकता है। ठीक है, तो उसके लिए रेडी रहना चाहिए, यही बोलना था। शायद मैं आप लोगों को थोड़ा इसको डिटेल बता पाया कि कहाँ से कैसे क्या हो रहा था, क्या हुआ है। इसका सही गलत हम लोगों को कुछ पता नहीं है, बट जो हुआ है वही बताने की कोशिश किया। थैंक यू सबको वीडियो में जुड़ने के लिए, एंड गुड बाय।